हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे मैंने बोला था कि 3 वीडियोस मेरी आ चुकी हैं, आपने देख लिया होगा। और मैं एक होप करता हूं कि आप सब अच्छे हो, बढ़िया से आप पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लासेस लगा रहे हो। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेस पे जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टाइम लूँगा आपका और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which device convert input human understandable data and program into computer acceptable form? इनमें से जो 4 डिवाइस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है उस डेटे को जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर देता है। दैट मीन्स कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, याद होगा तो जब मैंने आपको इन डिवाइसेस के बारे में बता रहा था तो मैंने इनपुट डिवाइस में बताया था कि इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, यूज़र से डेटा लेना, उसको कन्वर्ट करना कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में और बाद में कंप्यूटर को वो दे देना। क्लियर है? दैट मीन्स कि इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आपको हेल्प करेगा कि आप टेक्स्ट इनपुट कर सकें, नंबर, कमांड्स आप कंप्यूटर को दे सकें। क्लियर है? माउस मैंने बताया था पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी मैंने क्या बोला था, वो गेमिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। देन एक ही ऑप्शन आपके पास बचती है, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड पे ऊपर सारी कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, उसकी कम्बिनेशन से आप कमांड्स भी दे सकते हो, नंबर भी इनपुट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर इज सी, कीबोर्ड। नेक्स्ट थर्ड मेरे पास आता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड। याद, जब मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में बोला था तो सबसे पहले मैंने आपको फंक्शन कीज़ के बारे में ही बताया था। तो वो कितनी होती हैं? इनमें से आप बताइए। 12 होती हैं, 11 होती हैं, 15 होती हैं, 16 होती हैं, कितनी होती हैं? यस, सही बोला आपने, 12 होती हैं। क्लियर? F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तब मैंने आपको बताया भी था कि हर प्रोग्राम में इसका अलग अलग रोल होता है। F1 मोस्ट ऑफ द केसेस हेल्प के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट आर नोन एज। हर कीज़ का मैंने आपको नेम बताया था कि कम्बिनेशन कौन कौन सी कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कौन सी कीज़ कौन सी है, न्यूमेरिकल पैड पे कौन सी कीज़ आती हैं, आपके पास फंक्शनल कीज़ कौन सी हैं। क्लियर है? तो इनमें से बताइए भी, अगर मैं आपसे पूछूं तो जो ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल जो कीज़ हैं वो उनको कौन सा नाम दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? फंक्शनल कीज़ तो हो नहीं सकती, मैंने ऊपर आपको बताया। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी नहीं हो सकती क्योंकि ये शिफ्ट और कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट जो है वो अल्फ़ाबेट्स के लिए नहीं होती। न्यू कीज़ तो है ही गलत, तो आंसर क्या होगा आपका? मॉडिफायर कीज़। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन एन ऑप्टिकल माउस? ऑप्टिकल माउस में क्या यूज़ होता है? आपने ऑप्टिकल माउस, मैंने बताया था 2 तरह के माउस हैं, उसमें जो ऑप्टिकल माउस था मैंने क्या बोला था, उसके नीचे एक रेड कलर की लाइट होती है। अब वो लाइट कौन सी होती है भाई? इंफ्रारेड होती है? इंफ्रारेड नहीं होती। सेंसर? नहीं। माइक्रोवेव? नहीं। तो आंसर क्या होगा? लाइट एमिटिंग डायोड। इसको एलईडी बोलते हैं। जैसे आपने एलईडी देखोगे, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बल्ब इसमें छोटा सा लगा होता है। उसको बेसिकली साइंस की टेक्नोलॉजी, अगर मैं बोलूँ, टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो उसको एलईडी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपका आंसर रहेगा ए। 6th क्वेश्चन है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स। अब वायरलेस माउस किस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कम्युनिकेट करता है? क्या वो रेडियो वेव है? क्या वो इंफ्रारेड वेव है? अगर वो माइक्रोवेव है तो सी, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है देन डी। सोचिए जरा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जहाँ रेडियो वेव बोलती हैं। वो रेडियो वेव से ही कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर है? माउस को, अगर माउस है, कीबोर्ड है, जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो रेडियो वेव्स के ऊपर आप उसको ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट आएगा 7th क्वेश्चन, आउटपुट यूनिट इंक्लूड। इनमें से आपने बताना है कि आउटपुट यूनिट में क्या क्या आ जाता है। वैसे मैंने आउटपुट यूनिट के बारे में तब बताया था जब मैंने आपको फंक्शनल यूनिट्स बताए थे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, और लास्ट में मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें ALU और CU आ जाता है, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद है तो।
तो वहाँ पे मैंने लिस्ट भी दी थी कि अगर नहीं देखा तो बेटा मेरी फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए, तो आपको ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन पहली वीडियो में मिलेगा आपको इसका आंसर। तो आउटपुट में माइक्रोफोन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो। तो माइक्रोफोन क्या है, मेरी आवाज़ लेके जा रहा है, दैट मीन वो इनपुट ले रहा है। अब आउटपुट में ए प्रिंटर हार्ड कॉपी दे रहा है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी दे रहा है, इट मीन्स कि ए और सी दोनों है। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, डी, बोथ ए एंड सी, दोनों आउटपुट यूनिट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। ये भी वो फर्स्ट वीडियो में आएगा जब मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको बोला था। तो जिन बच्चों ने ध्यान से देखी होगी पहली वीडियो, तो उनको पता होगा कि ना तो वो इनपुट यूनिट है, क्योंकि उसका काम इनपुट कराना है, आउटपुट का काम आउटपुट जनरेट करना है, मॉडम का काम तो अलग हो गया, वो तो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं करा। क्लियर है। तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, ALU, इसकी फुल फॉर्म पता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मतलब जितनी भी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो सब यही परफॉर्म करता है। तो लॉजिकल में कंपेयरिंग आ जाता है, अरिथमेटिक में कैलकुलेटिंग पार्ट आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपके सामने, डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी, अगर मैं किसी भी कंप्यूटर की बात करूं तो उसको सक्सेसफुल होने में जब बोलूं कि उसके पीछे उसकी जो बैकबोन है, इनमें से क्या है, कंप्यूटर मॉडल है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ऑल ऑफ द अबव। पहली बात ये, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं पाएगा। मॉडल अलग आ गया, इंस्ट्रक्शंस आ गया, सॉफ्टवेयर का पार्ट आ गया। क्लियर है। मेरे पास क्या बचा लास्ट में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्लियर है, यही बैकबोन है। 10th क्वेश्चन, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स टू द यूज़र। कि इनमें से कौन सा यूनिट है जो यूज़र को प्रोसेस होने के बाद, डेटे को प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। अब यूज़र को रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है तो वो इनपुट का काम तो नहीं होगा ना। इनपुट का काम क्या है, यूज़र से लेकर देना सिस्टम को। CPU काम हो गया प्रोसेस करना, मेमोरी का काम है स्टोरेज करने का। तो लास्ट में क्या बचा आपके पास, आउटपुट डिवाइस। आप ऐसे एलिमिनेट करेंगे ना, अगर आपने पढ़ा है, आपने मेरी वीडियोस को लगातार देखा है, तो एलिमिनेट करोगे 1 बाय 1 तो आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा। और ये कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपने आंसर लगा देना है। हार्डली एक क्वेश्चन के ऊपर आपके पास 2-3 सेकंड ही लगेंगे। कि जितने बच्चे SSC का एग्ज़ाम देना है, बैंक का एग्ज़ाम देना है, पंजाब का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप वो रेशो निकालना भी, एक क्वेश्चन पे आप कितने सेकंड जा रहे हैं, बहुत कम सेकंड जाते हैं भाई। तो ये सबसे स्कोरिंग है, बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया, पर प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पता हो। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेज। एक्सटर्नल डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। पहले तो मैं ये बता दूं, बस बोला जाता है केबल को, हम बोलते हैं ना डेटा बस बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बस बोल देते हैं, इंटरनल बस है, एक्सटर्नल बस है, एड्रेस बस है। बसेस बोलते हैं बेसिकली जो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम एज ए यूज़ करते हैं, तो बेसिकली उनको बोलते हैं केबल्स को ही ये बोल देते हैं। तो अगर एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करना है तो कौन सी चाहिए आपको, बस एक्सटर्नल बस। क्लियर है, डेटा बस नहीं होगी, एड्रेस बस नहीं होगी। इंटरनल बसेस तो वैसे भी इंटरनल में चलेगी, इंटरनल में यूज़ होगी जो केबल्स होती हैं। तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन क्या बचा, एक्सटर्नल बस। क्लियर है, एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए एक्सटर्नल बसेस। 12th क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स आर, इज और आर, दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इज और आर लिखा है। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहले में बोला है डेटा प्रोसेसिंग करना, दूसरे बोला है डेटा को स्टोर करना, तीसरे बोला डेटा को मूव करना। मूव का मतलब कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करना, एक से दूसरी जगह लेकर जाना। अब कंप्यूटर सारे काम करता है इसमें से, अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर सुने होंगे तो डेटा प्रोसेस भी करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, डेटा को मूव भी करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 13th क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज द, क्या कहते हैं उसको,
CPU का कौन सा पोर्शन जो कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं। पहली वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि जब CPU में दो पार्ट आते हैं, ALU और CU, तो CU से मैंने सब तरफ डॉटेड लाइन बना के दिखाया था। अभी ये बताता है कब इनपुट लेनी है, कब आउटपुट देनी है, कहाँ पे स्टोर करना है, प्रोसेसिंग कौन सी करनी है। तो दैट मीन्स कि आपके पास आंसर क्या आ गया, सी। एलिमिनेट करने की बात करूँगा तो इनपुट तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें काम है इनपुट करवाना। ALU का काम अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, मेमोरी यूनिट का काम है मेमोरी स्टोर करना। तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, लास्ट थर्ड ही बची ऑप्शन ना, कंट्रोल यूनिट। क्लियर है। इसका काम जस्ट लाइक ब्रेन होता है। जैसे ब्रेन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है, आप उसको देख रहे हो। दैट मीन्स कि कब क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे हमारी बॉडी को मैसेज कहाँ से आते हैं, ब्रेन से, वैसे ही सारे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कौन सा सिग्नल जाना है, कब जाना है, इंटरप्ट कौन से जनरेट होनी है, ये सारा का सारा कौन देख रहा है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन आ गया। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। जो इन्फॉर्मेशन बाहर के सोर्सेज से आती हैं और कंप्यूटर में फीड करते हैं तो वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने 2-3 बार वो बता चुका हूँ। जो बाहर के सोर्सेज से लेकर कंप्यूटर को देना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, थ्रूपुट दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट दे रहे हैं कंप्यूटर को, नहीं। तो क्या प्रोसेस दे रहे हैं, नहीं। तो क्या दे रहे हैं, इनपुट। क्वेश्चन को पढ़िए, सीधा आंसर आ जाएगा, हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 15। जॉयस्टिक, जैसे मैंने इनपुट डिवाइस में बताया था, जॉयस्टिक जिसके बटन लगा होता है। अब वो बटन कहाँ लगा है ये पूछ रहे हैं। द जॉयस्टिक हैज़ ए बटन ऑन डैश, मतलब ब्लैंक है, दैट इज यूज्ड टू सिलेक्ट द ऑप्शन पॉइंटेड बाय द कर्सर। जहाँ पे कर्सर पॉइंटर है उसके नीचे जो भी है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, अगर उसको सिलेक्ट करना है तो बटन कहाँ पे है जिसको आप प्रेस करते हो। अगर आपने जॉयस्टिक को ध्यान से देखा होगा तो ऑप्शन इजीली पता चल जाएगा। मैंने तब भी बोला था कि जॉयस्टिक के टॉप के ऊपर एक बटन लगा होता है जिसको आप थंब से प्रेस करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली सबको पता होगा। आई थिंक आपको ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या है फादर, कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर, किसको बोलते हैं इसमें से। देखिए अब मैं बता दूं सबके बारे में। जो सबसे पहला है जेम्स गॉसलिंग, ये जाना जाता है जावा के लिए, जो जावा प्रोग्रामिंग है उसके लिए जाना जाता है। जो डेनिस रिची है ये जाना जाता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। जो लास्ट में जो डी ऑप्शन है बजारनेस स्टेप्सम, ये है C++ के लिए। तो जो आपके पास ऑप्शन बचती है वो कौन सी है, बी, चार्ल्स बेबेज। क्लियर है। चार्ल्स बेबेज, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया भी था कि इन्होंने डिज़ाइन करा था एनालिटिकल इंजन। जो इन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था वो आज के टाइम के कंप्यूटर की तरह नहीं था, वो एक एनालिटिकल इंजन था। क्लियर है बेटा। यहाँ तक मेरी वीडियो कंप्लीट है, आपको समझ लगा। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर 16 क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी लेकर आऊँगा। बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है। शेयर भी कीजिए और भी बच्चों को जो ये क्लासेस लगाना चाहते हैं बेटा, उनको बोलिए वो सब्सक्राइब कर दे चैनल। मेरी हर वीडियो उनके पास पहुँचेगी। क्लियर है। ओके बेटा, बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ, खुश रहिए।